नारा देने से पहले बताना भी तो था कि बेटी को बचाना किससे है, और जिससे बचाना है उसे जो बचा रहा है उससे लड़ना कैसे है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा सुनने में कितना अच्छा लगा था ना। और जिसने भी ना ये स्लोगन आपको तैयार करके दिया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और शायद इस स्लोगन की वजह से ही आपकी झोली में माँ बेटियों ने बहुत भर भर के वोट भी डाले होंगे, है ना। लेकिन जब बेटी को आप ही के लोगों से बचाना हो, उस नारे को कौन तैयार करेगा। वो नारा कुछ इस तरह से होना चाहिए ना, बेटी पढ़ाओ और हमसे बचाओ। क्यों? और इस स्लोगन को सुना सुना कर जाइए ना जरा इलेक्शन में और वोट मांगिए, क्योंकि वो बेटी जिसने देश का मान बढ़ाया, आपके कई भाषणों का कंटेंट तक आपको दे दिया, उसे तो खुद के इंसाफ के लिए भी कोर्ट जाना पड़ रहा है। मतलब कोर्ट नहीं होता तो उसे शायद इंसाफ ही नहीं मिल सकता था। ये तो हमने साबित करके दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला तक चला गया तो आपकी बेहद काबिल दिल्ली पुलिस पता है क्या कह रही है कि हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे। वाह जी वाह, बड़ा एहसान किया जी आपने। तो फिर अब तक क्यों नहीं कर रहे थे? और कौन बचाता फिर रहा था अभी तक इस बृजभूषण को? वैसे तो हर किसी पर फालतू एफआईआर करते फिरते हैं आप लोग, जहां करनी चाहिए वहां नहीं करेंगे। क्यों इस शख्स को दिल्ली पुलिस बचा रही थी? एंड नॉट टू फॉरगेट योर मोस्ट फेवरेट फोटो ऑप, पूरा तैयार होकर यूनिफॉर्म में इन खिलाड़ियों ने वो सुख भी आपको दे दिया था सर, जिसने देश को मेडल दिलाते हुए, तिरंगा ऊंचा देखते हुए, राष्ट्रगान पर फक्र होकर आंसू गिराए थे, जो आज फिर आंसू गिरा रही है। लेकिन इस बार शर्मसार होकर, शर्म इस बात की कि जिस देश का मान बढ़ाने पर सब हमारी बेटी कर रहे थे, उसका शोषण कर उसे सड़क पर लाचार छोड़ दिया गया। तब कोई हमारी बेटी बोलने के लिए नहीं आया, कोई उसे अपनाने के लिए नहीं आया। शोषण कराते रहना चाहिए था ना, तब सब कुछ सही रहता आपके हिसाब से, ताकि ऊपर वाले खुश भी रहते। क्योंकि यहां तो अपने साथ यौन उत्पीड़न होने पर भी इंसाफ के लिए सड़क पर बैठना पड़ता है। ऐसा देश बन चुके हैं हम। उस वक्त फोटो खिंचाने वाले और जीत पर फोन करके बधाई को भी वीडियो रिकॉर्ड कराने वाले कहां छिपकर बैठ गए इस बार, पता ही नहीं चला। जानते हैं, कोर्ट में जब पीड़ित पहलवानों की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश से यह गुजारिश की कि नाबालिग पीड़िता की जान को खतरा है और उसकी डिटेल ये रही सील कवर में सर, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता याचिका पर आगे कोई और निर्देश जारी करने के खिलाफ भी खड़े हो गए। मतलब सोचिए कि इस पर तो ये देखकर मुख्य न्यायाधीश को उन्हें टोक कर खुद ही कहना पड़ा, आपको तो समर्थन करना चाहिए, ये बेटियां हैं, लड़कियां हैं। बेंच ने दिल्ली पुलिस से कहा, नाबालिग लड़की की सुरक्षा का जायज असेसमेंट करके बताएं और उसे सुरक्षा दे। बेटी पढ़ाओ आप ही ने तो कहा था, तो बेटी को पढ़ा दिया कि बेटी अत्याचार मत सहना, जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाना, खुद पर हो या किसी और बेटी पर, न हारना न झुकना। और आज बेटियां ही नहीं, बेटे भी बेटियों पर इस अत्याचार के खिलाफ खड़े हो गए। पर देश याद रखेगा कितना रुलाया गया था इन्हें, और कौन था जो आंसू तक पहुंचने नहीं आया था इनके, कौन था जो बचाता रहा अपने सांसद को, और कौन था जो एफआईआर तक होने नहीं दे रहा था। और देश ये भी याद रखेगा कि वो सिर्फ कोर्ट ही था जिसने एक बार फिर देश के बच्चों को उनका हक दिलाया।